सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आपकी। ठीक है, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हमारा जो आज जो है हमारा बूट कैंप जो है, उस बूट कैंप की फर्स्ट क्लास है, जिसका है ऑक्सो कॉमर्स फ्री ऑनलाइन बूट कैंप। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम है सैयद खुरम जावेद। मैं अमेजोन का FBA का होलसेल का सेलर भी हूँ। मैं अमेजोन पे काम भी कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं प्राइवेट लेवल पे भी काम मेरा स्टार्ट किया हुआ है। मेरी LLC उसकी कंप्लीट होने वाली है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में प्राइवेट लेवल पे भी हम अपना स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो ऑफिस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे है, लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे हम करते रहते हैं। होलसेल का प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा लिटिगेशन है, तो मतलब छोटे छोटे टाइप्स के हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको हम करते रहते हैं। तो आज हम हमारा जो कोर्स आउटलाइन जो होगा उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स के किस तरीके इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेजोन को हम क्यों चूज करें। देखिए, अमेजोन को हम इसलिए चूज करते हैं कि अमेजोन वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर आप देखें तो इस कोविड सिचुएशन में अमेजोन ने बहुत अच्छा अपनी इनकम जो है वो जनरेट की है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोग जो फिजिकली बिजनेस अपना कर रहे थे, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। सिर्फ वो लोग सरवाइव कर पाए हैं जिनका बिजनेस ऑनलाइन था। अब ये ऑनलाइन है क्या? अक्सर लोग ऑनलाइन काम को समझते हैं कि ये फ्रॉड है, बट ऐसा नहीं है। कि आप जो है ऑनलाइन काम जो कि जिसे हम आपके सामने जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन काम से बात ये है कि आप अमेजोन पे, द्राज पे, वॉलमार्ट, ईबे, ये मुख्तलिफ किस्म की मार्केट हैं जिसपे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अमेजोन। द्राज जैसे पाकिस्तान में द्राज है, हर कोई जानता है, हर किसी ने शॉपिंग भी की होगी द्राज से, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा। तो ये द्राज एक आपकी लोकल मार्केट है। अमेजोन वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग जो अमेजोन को है जो मार्केट जनरेट करके देती है, जो सबसे ज्यादा है वो है US मार्केट। तो US मार्केट सबसे ज्यादा अपना शेयर जो है वो जनरेट करके देती है अमेजोन पे। लोग ज्यादातर जो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं USA में। तो एक एक थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हटके हो जाएगा कि किस तरीके से अपने US में आप अपना बिजनेस जो एस्टेब्लिश करते हैं। तो एक इसका कंप्लीट प्रोसेस है, उसके लिए आप LLC बनवाते हैं और डिफरेंट एक प्रोसेस है, उसके थ्रू अपना वो स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स है क्या। बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कॉमर्स को, कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स में क्या है कि कोई भी आप फिजिकली किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, लाइक जैसे बहावलपुर में चेजअप है, इसके अलावा इम्तियाज है, तो ये मुख्तलिफ मार्केट है। तो आप फिजिकली जाके कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, आप बाइंग करते हैं या आप सेलिंग करते हैं। तो ये जो आप फिजिकली जो आप काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। इसके अलावा जो आपकी ई कॉमर्स क्या है कि आप अपने बिजनेस को, लाइक अगर आप कुछ आप मंगवाते हैं, आप सपोज के अगर द्राज से कुछ मंगवाते हैं, तो द्राज क्या है, एक ऑनलाइन शॉप है। तो आप ऑनलाइन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आप बाय करते हैं। तो ये जो आप ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग करते हैं इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। जो काम आप फिजिकली करते हैं वो हम कॉमर्स की आप उसकी लैंग्वेज में कह सकते हैं, और जो काम आप ऑनलाइन काम करते हैं उसे हम ई कॉमर्स करते हैं। तो ये आप क्या करते हैं ऑनलाइन, लाइक इसमें वॉलमार्ट आ जाता है, इसमें ईबे भी आ जाता है, इसमें द्राज भी आता है, और अमेजोन तो सबसे बड़ी मार्केट है। तो आप ऑनलाइन जो कुछ सेल एंड बाइंग करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब इसमें मजीद आगे इसमें क्या है कि कुछ ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स भी हैं। 3 तरह की इसमें टाइप्स होती हैं जो कि अमेजोन में है। एक तो आपका जो होता है बिजनेस टू बिजनेस, ये इसकी एक मेन टाइप है। B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, कि आप बिजनेस टू बिजनेस किस तरीके से ई कॉमर्स पे आप काम करते हैं। लाइक इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है अलीबाबा। अलीबाबा से आप क्या करते हैं, आप बल्क में चीज उससे लेते हैं, क्योंकि अलीबाबा आपको एक यूनिट नहीं देता। अलीबाबा से जब भी आप कोई चीज लेंगे तो अलीबाबा खुद क्या है, वहां पे सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। तो आप वहां से एक बल्क में उनसे चीज लेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा इसका है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। आप क्या करता है, एक कंज्यूमर है, वो अगर उसने कोई चीज बाय करनी है, ऑनलाइन बाय करनी है, तो उसमें जैसे अमेजोन, द्राज, ईबे एट से, तो मुख्तलिफ किस्म के, तो आप ऑनलाइन वहां से बाय करते हैं। तो वहां पे एक बिजनेस मैन बैठा हुआ है और आप एक कंज्यूमर क्या है वहां से उसे बाय करता है। तो इससे हम कहते हैं B2C। नेक्स्ट कैटेगरी जिसकी होती है वो होती है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें मैंने एग्जांपल लिखी हुई है OLX।
OLX में आप क्या करते हैं कि आप एक यूज चीज, जो आपने एक चीज यूज की हुई है ऑलरेडी, उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक यूज जो चीज है उसको आप सेल आउट करते हैं। तो वहां पे जो OLX पे जो लोग बैठे हैं वो भी क्या है, वहां पे भी कंज्यूमर ही बैठे हुए हैं, और जो आप भी हैं वो भी आप कंज्यूमर ही हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी चीज जो है OLX पे सेल कर देते हैं। तो ये तीन तरह के बिजनेस मॉडल हैं जो आप देखते हैं कि बिजनेस टाइप है ई कॉमर्स की जो लोग करते हैं। बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो B2B और B2C पे होगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इन दो पे हम फोकस करेंगे, हम C2C पे हम इतना नहीं काम करेंगे, क्योंकि हमने अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है, हमने बिजनेस करना है, या हमने एक सर्विस देनी है। तो आप सर्विस देने के लिए आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आप एक क्या होते हैं, वर्चुअली आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो वर्चुअली। तो आपने किसी के लिए जो काम करना है, आपने उसके लिए एज ए बिजनेस उसके लिए स्टैब्लिश करना है, या तो आपने खुद के लिए काम करना है। अगर आप खुद अपना Amazon पे, दराज पे अगर काम करना चाहते हैं, तो आप खुद के लिए तो एक बिजनेस मॉडल पे जाएंगे। तो मतलब आपने जो काम करना है वो बिजनेस मॉडल पे करना है। मजीद इसकी नेक्स्ट जो है बिजनेस मॉडल है, तो इसमें तीन तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। सबसे पहला मॉडल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है कि प्राइवेट लेबल आपका एक ऐसा बिजनेस है, आप बिजनेस इसको कह लें कि ये आपका बेसिकली आपका एसेट होता है। एसेट क्या होता है कि प्राइवेट लेवल पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लाइक सपोज कि अगर आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि लैपटॉप, सपोज करते हैं कि लैपटॉप एक आपका अपना है, अपना ब्रांड है। तो आप अपना ब्रांड को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे दराज पे या Amazon पे। तो उस पे आप क्या करेंगे, अपनी लेबलिंग करेंगे, सब कुछ आपका अपना, उसको ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको, US UK कनाडा जिस मार्केट में भी आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना ब्रांड आपको लॉन्च करना पड़ता है। जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में आपके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है कि आपने होलसेल में एक बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है, आपने जस्ट उससे क्या करना होता है कि सपोज कि अगर आप Amazon पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप होलसेल किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से आप क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद आप देन आप क्या करेंगे, आप उसको उनके साथ क्या करेंगे, अपनी लिस्टिंग नहीं करते हम, इसमें बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं मी टू, कि हम उसके साथ क्या कर लेते हैं, मी टू कर लेते हैं, और हम अपना होलसेल का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। तो अब होलसेल में आप ऑलरेडी एक ब्रांड जो होता है, एक बिजनेस होता है, वो ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है, हम जस्ट उससे क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं, और उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं। तो ये एक होलसेल होता है। ड्रॉप शिपिंग क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। प्राइवेट लेबर होलसेल में क्या होता है कि आपको अपनी इन्वेंट्री जो है वो Amazon के वेयर हाउस तक रखनी होती है, तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आप थर्ड पार्टी से एक क्या करते हैं, आप स्टॉक आपके पास तो इसमें होता नहीं है। मैं इस चीज की एग्जांपल देता हूँ कि सपोज के एक बायर है, उसने दराज पे या Amazon पे उसने ऑर्डर किया है। अब उसने जो ऑर्डर किया है वो दराज पे किया है या तो Amazon पे उसने ऑर्डर किया है। अब उसके पास जो पार्सल जाना चाहिए या तो दराज का जाना चाहिए या Amazon का जाना चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको सपोज करता हूँ दराज की। अब एक बायर है, उसने दराज पे ऑर्डर किया। आपने क्या किया, वो ऑर्डर, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसका सब कुछ आपने अपने पास नोट कर लिया। आप जाते हैं बाजार, किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट से जाते हैं, जो बायर ने जो चीज, जिस चीज की रिक्वेस्ट की थी, जिस चीज के लिए उसने किया था, आप वो चीज बाय करेंगे और उसको डिस्पैच कर देंगे उसके एड्रेस पे। तो इसमें आप क्या करते हैं, आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं और उससे क्या करते हैं। सेम इसी तरीके अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, लाइक एक शख्स ने द्रास पे ऑर्डर किया है, तो आप क्या करेंगे, वॉलमार्ट से और जो है वो चीज बाय करेंगे और बायर तक वो चीज डिस्पैच कर देंगे, आप उसको शिपिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल चलता है, जो कि थोड़ा सा रिस्की मॉडल है। प्राइवेट लेवल भी थोड़ा सा रिस्की मॉडल होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। प्राइवेट लेवल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम $1,500 चाहिए होती है। होलसेल, आप एक अच्छा होलसेल $400 to $500 में अच्छा सा होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा रिस्की है, बट एक अच्छा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है। तो मजीद इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट लेबल है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने कि आपका प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं। ज्यादातर लोग जाते हैं US मार्केट में। US मार्केट क्या है, एक बहुत बड़ी है कि Amazon का जो 60% शेयर है वो US मार्केट से ही उसको जनरेट करके देती है। तो US मार्केट सबसे अच्छी मार्केट है, वहां पे लोग प्राइवेट लेवल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट और मार्केट भी हैं, लाइक इस तरह गल्फ मार्केट बहुत ज्यादा इस टाइम ग्रो कर रही है। उसके अलावा UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया UAE, तो इन डिफरेंट मार्केट्स में भी आप जाके अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं।
अगर सपोज कि आप यूएस में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करनी पड़ती है, आपको एलएलसी बनवानी पड़ती है। एलएलसी बनवाने के लिए मुख्तलिफ सर्विस दे रहे हैं लोग, मार्केट में हैं, जिनसे आप उनसे सर्विस लेते हैं, अपनी एलएलसी बनवाते हैं। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें लाइक आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए थे। पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, ये चीजें मस्ट होनी चाहिए। बट उसके लिए कहीं पे हमें यूटिलिटी बिल की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है आपको एलएलसी बनाने के लिए। अब ये सारा काम कौन करता है? एक वीए का काम है। एक वीए का काम है कि लाइक आपको एक आपके पास बिजनेसमैन है या एक आपको क्लाइंट मिला है, वो कहता है कि मेरे पास कोई कंपनी क्रिएशन नहीं है, तो आप फिर उस क्लाइंट के लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए कंपनी भी बना के देंगे। एक क्लाइंट मिला है आपको, वो कहता है मेरे पास कंपनी क्रिएशन है, आप मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से वो कंपोनेंट है जो आप उसके लिए काम करते हैं। उसमें सबसे पहला है कि अगर तो आपने उसके लिए अकाउंट क्रिएशन, आपने उसके लिए कंपनी बनाई हुई है, अगर उसके क्लाइंट के पास ऑलरेडी उसके कंपनी बनाई हुई है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, एक वीए का जो नेक्स्ट काम होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट होता है। आपने उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट आपने उसके लिए ढूंढना होता है जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो और लोग उसको ज्यादा बाय भी कर रहे हो, तो मतलब वो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हो। तो आप उसके लिए एक क्लाइंट के लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट, आप उसके विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के देते हैं। नेक्स्ट फिर आप उसके लिए आप क्या करते हैं? सोर्सिंग करते हैं, उसकी लिस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, अकाउंट क्रिएशन से मुराद क्या है कि आपका अमेजोन पे अकाउंट बनता है, वो आप किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट, कंप्लीट आपके अकाउंट की हैंडलिंग करता है। ये सारे काम कौन करता है? एक वीए करता है। वीए क्या होता है? एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो रिमोटली ऑनलाइन बैठ के आपके लिए काम कर रहा होता है। और जबकि आपका क्लाइंट वो यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पे भी हो सकता है, आप फिजिकली तो वहां पे मौजूद नहीं होते, आप रिमोटली उसके लिए काम कर रहे होते। तो ये प्राइवेट लेवल एक छोटा सा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप काम करते हैं। अब ये बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है? आप अमेजोन पे काम किस तरीके से कर सकते हैं? अब अमेजोन पे जब भी आपने काम करना है, आप अमेजोन पे दो तरीकों से काम कर सकते हैं। एक तो या तो आप अमेजोन पे अपना सपोज कि अगर आप पीएल कर रहे हैं या आप होलसेल कर रहे हैं, तो आप ये दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप एफबीए करते हैं या तो आप एफबीएम करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ज्यादातर लोग एफबीएम ही करते हैं, वो एफबीए नहीं करते। जबकि होलसेल और प्राइवेट लेवल में आपको एफबीए या एफबीएम करते हैं। होलसेल में ज्यादातर लोग एफबीए के ही हैं, क्योंकि एफबीए आप होंगे तो ही आपको बाय बॉक्स मिलता है, अदरवाइज आपके पास सेल नहीं आती। आई थिंक किसी की आवाज आ रही थी बात, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। मैं आपको बता रहा था कि आप अमेजोन पे जो है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अमेजोन पे है वो किस तरीके से सेल कर सकते हैं कोई भी। लाइक मैं बता रहा था कि अगर प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं या आप होलसेल करना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ड्रॉप शिपिंग में आप एफबीएम करते हैं, क्योंकि आप खुद ही उसकी पैकिंग, लोगो और सब कुछ आप शिपिंग खुद कर रहे होते हैं। तो जब आप प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं या होलसेल कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट लेवल में आप एफबीए भी कर सकते हो, एफबीएम भी कर सकते हो। एफबीए और एफबीएम में फर्क क्या है? कि एफबीए क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, और एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एफबीए में क्या होता है कि आप इन्वेंट्री लेते हैं, सपोज कि आपने अलीबाबा से आपने कोई अपनी इन्वेंट्री जो है वो सोर्स की है। आपने सपोज कि एक लैपटॉप या मोबाइल या कोई टॉय आपने वहां से आपने आपने क्या किया, वहां से मैन्युफैक्चर करवाया अलीबाबा से। तो अलीबाबा से आपकी इन्वेंट्री जो है वो सपोज करते हैं कि यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस तक आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई। अब अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस तक इन्वेंट्री पहुंचाते हैं, तो अमेजोन जब कोई भी सेलर या बायर जो है जब कोई ऑर्डर करता है, तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पैकिंग भी करे, उसको लोगो भी लगाए और उसकी शिपमेंट भी करे। तो ये सब कुछ अमेजोन का काम होता है। बट एफबीएम इसमें क्या होता है कि अगर किसी बायर ने ऑर्डर किया है आपको, तो उसमें आप क्या होता है कि आपने ऑर्डर किया है, आपको जो बायर है आपका, उसके आपको एड्रेस जो होता है, आपने उसके एड्रेस पे क्या करना था? डिस्पैच करना होता है। आपने उसकी खुद ही पैकिंग करनी होती है और उसकी शिपमेंट भी खुद करनी होती है। जबकि एफबीए में क्या होता है कि
Amazon उसकी पैकिंग भी करता है और शिप भी खुद करता है, तो इसमें आपका बेनिफिट ज्यादा होता है। तो Amazon आपको जल्दी से ऊपर लेके आता है, क्योंकि Amazon इसमें बहुत से आपके से कुछ चार्जेस भी कर रहा होता है। लाइक Amazon मंथली आपसे $40 चार्ज करता है। उसके अलावा Amazon जब भी आपका कोई प्रोडक्ट अगर सेल आउट होता है तो Amazon 50% आपसे वो सेल के चार्ज, अब वो सेल जो है वो डिफरेंट आपसे वो चार्ज कर रहा होता है। हर कैटेगरी के हिसाब से Amazon आपसे कुछ चार्ज कर रहा होता है। उसके अलावा Amazon की कुछ और चार्जेस भी है, बहुत सारे Amazon चार्ज कर रहा होता है। वो सब कुछ काटने के बाद देन आपके पास जो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको डिलीवर होता है। आपका जो प्रॉफिट है वो आपको 15 डेज के बाद Amazon रिलीज करता है। 15 डेज तक Amazon उसको होल्ड करता है और आफ्टर 15 डेज के बाद फिर आपकी पेमेंट जो है वो उसको अपना कमीशन रखने के बाद फिर वो आपको रिलीज करता है। तो मंथली में वो 2 दफा करता है। तो ये होता है FBA मॉडल और FBM मॉडल। तो ये 2 मॉडल पे आप काम करते हो। और जबकि होलसेल की अगर मैं बात करता हूँ, होलसेल में FBM में क्या है कि सब लोग FBM नहीं करते, क्योंकि अगर आप FBM पे जाते हो तो फिर आपको सेल नहीं आती, फिर आपको बाई बॉक्स नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए लोग FBA करते हैं। तो FBA पे ही ज्यादा लोग जाते हैं। इसमें आपको बेनिफिट भी होता है क्योंकि Amazon आपको खुद रैंक भी कर रहा होता है आपकी सेल वेलोसिटी की बेस पे। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाती है तो आपका Amazon आपका रैंक में करता जाता है और आप Amazon के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि वो फर्स्ट पेज पे आए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बायर जो है वो 5वें पेज से या 10वें पेज से कोई चीज बाय कर रहा हो। हमेशा कोई भी बायर होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज से बाय करता है या तो सेकंड पेज से बाय करता है। कभी ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पेज, फोर्थ पेज या फिफ्थ पेज या 10th पेज पे जाके वो कुछ बाय करेगा, ऐसा नहीं होता। तो हमारी जो कोशिश होती है Amazon पे या दराज पे कोशिश होती है कि हम हमेशा फर्स्ट पेज पे हम हों। तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको उसके लिए बहुत सारा आपको पीछे हार्डवर्क करनी पड़ती है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं आपको वो करनी पड़ती है, देन आप फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे आने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप Amazon पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और आप सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल एक ऐसा है, थोड़ा सा रिस्की मॉडल है। और रिस्की मॉडल इसलिए है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको $1500 चाहिए। उसके अलावा यूके मार्केट में आपको कम से कम इतने पाउंड ही चाहिए, आपको 10 to 15,000 पाउंड ही चाहिए, देन आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट लेबल अगर आप लॉन्च करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट लॉन्चिंग तक 6 मंथ लग जाते हैं, जबकि होलसेल ऐसा नहीं। होलसेल आप 2 to 3 मंथ के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं और जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होती है तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। जबकि प्राइवेट लेबल में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अगर किया 6 महीने आपकी लाइव हो रही है तो आपको जो पहला प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, सपोज कि 15,000 इन्वेस्टमेंट जो लगाई हुई है, आपकी पहले वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो। अब वो कैसे रिकवर होती है, तो अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो उसके लिए हम बजट ब्रेक डाउन बनाते हैं। तो आपने वो क्लाइंट को एक ब्रेक डाउन बना के देना होता है कि अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो इस तरीके से आप प्राइवेट लेबल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसको हम पूरा एक प्लान बना के देते हैं, प्लान ऑफ एक्शन। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक हम उसको एक प्लान ऑफ एक्शन बना के देते हैं। होलसेल का भी इसी तरीके से हम उसको एक प्लान ऑफ एक्शन बना के देते हैं, क्योंकि जितना प्लान ऑफ एक्शन आपका अच्छा होगा उतना ही क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा और आपको हायर करेगा। तो ये है, क्योंकि क्लाइंट को समझ आती है नंबर। आप अगर क्लाइंट को अगर थ्योरी में समझाएंगे, क्लाइंट कभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं होता। क्लाइंट हमेशा समझता है नंबर्स को। तो आप एक नंबर्स, एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बना के देंगे तो आपको एक क्लाइंट अच्छा मिलेगा और आपको आप उसके साथ चल भी सकते हैं। तो हमेशा रहे, जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो हमेशा आपने क्लाइंट के बेनिफिट आपने पहले उसके लिए देखना है। क्योंकि क्लाइंट को अगर बेनिफिट होगा तो आपको बेनिफिट होगा, अगर क्लाइंट को बेनिफिट नहीं होगा तो फिर आपको भी कोई फायदा नहीं है। हमेशा कहते हैं ना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। तो आप पहले उसके लिए अच्छा सोचोगे, उसके लिए काम करोगे, देन उसके बाद आएंगे। हमारा ऑक्सो का जो मेन मोटिव ये है कि आप अपना स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद सर्विस दें, सर्विस देने के बाद अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट करें, सेविंग करें और अपना बिजनेस करें। क्योंकि कब तक आप किसी के लिए आप काम कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, देन एक टाइम आना चाहिए कि आपका अपना प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। आप स्टार्ट होलसेल से कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 4,000 to 5,000 में एक अच्छा होलसेल अपना लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का सेशन। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आते हैं कि जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेंगे और मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आपने पूछने हैं वो टॉपिक से रिलेटिव ही पूछेंगे। अगर किसी ने कुछ ज्यादा डिटेल में कुछ अगर पूछना है तो वो मेरा नंबर मौजूद है, वो मुझसे नंबर पे कॉल करके वो मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं। तो बेसिक्स पे ही रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ बेसिक का भी नहीं पता होगा, बहुत सौ को शायद पता भी होगा। जो चीजें शायद मैंने बताई है शायद बेसिक लेवल की ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने एडवांस लेवल का बताया है।
बट जब कोई स्टूडेंट अगर हमें इनरोल होगा तो उसे हम एडवांस लेवल का भी सिखाएंगे किस तरीके से आप प्रोडक्ट अगर ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको ये कंपोनेंट्स बताए हैं प्राइवेट लेवल के लिए, मेन सब है प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो टास्क है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। एक प्रोडक्ट ढूंढना वो सबसे मुश्किल काम है, तो इस पे टाइम सबसे ज्यादा लगता है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट अपना स्टार्ट करना चाहता है किस तरीके से वो प्राइवेट लेवल करे या होलसेल का करे, क्लाइंट्स के लिए करे, तो कैसे सर्विस दे सकते हैं, तो वो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आते हैं। तो बारी बारी मुझे हैंड रेस करते जाए और अपने क्वेश्चन जो आए वो मुझे एक्सप्लेन कर, कौन किसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें सर पीपीसी का जो है ना आपने कैंपेन का किया है ये, और कीवर्ड सर्च का, जी इसके जी। बारे में। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है कि आपने देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा काम ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढना है। जब भी आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, आपको प्रोडक्ट हंट कभी भी नहीं होता, आपको विनिंग प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता। लाइक सपोज के अगर, क्योंकि देखिए हर मार्केट में लोग किसी भी हर प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। लाइक अगर सपोज के एक लैपटॉप है, अगर लोग उसको लैपटॉप सर्च, तो लैपटॉप के अलावा लोग और किसको क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो वो जो कीवर्ड रिसर्च है वो मैं अपने जब पीपीसी कंपेन चलाता हूं तो मैं उसके लिए यूज करता हूं कि किस तरीके से मुझे पीपीसी चलाने के लिए मुझे किस कीवर्ड को के साथ रैंक करना चाहिए मुझे। तो मुझे उसके लिए, जबकि पीपीसी क्या होती है बेसिकली, आपकी पीपीसी पीपीसी आपकी एक ऐसी है कि आप मुख्तलिफ कंपेन बनाते हो। वो कंपेन कैसे बनाते हो, जब आप कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छी होगी। मतलब आपको वो वाले कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं कि जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, लोग उसको ज्यादा मतलब लोग सर्च करते हो। लाइक लैपटॉप, या लैपटॉप के अलावा उसको लोग और क्या कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक है पेरिंग नाइफ। अब बेसिकली एक नाइफ है, नाइफ को लोग और क्या सर्च कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पेरिंग नाइफ। पेरिंग नाइफ के अलावा और कैसे स्टेनलेस नाइफ। तो मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट एक ही है बट उसको लोग डिफरेंट नेम। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इसका सर्च वॉल्यूम कैसे है, तो वो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। एक हम जेएस का टूल यूज करते हैं, जंगल स्क्वाड और हीलियम 10, ये टूल्स हम यूज करते हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि किनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो कीवर्ड रिसर्च जो है वो हम उनके थ्रू अपनी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाते हैं, सपोज कि मेरे पास 500 कीवर्ड्स आ गए हैं, तो उसी 500 कीवर्ड्स में से मैं अपनी पीपीसी की कंपेन बनाऊंगा। तो पीपीसी एक बहुत बड़ी है। या पीपीसी बेसिकली क्या है, आपकी मार्केटिंग होती है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाते हैं। तो क्योंकि पहले हम कोशिश करते हैं कि हम मैनुअली करें, क्योंकि आपको पता है कि हम पीपीसी दो तरीकों से चलाते हैं, या तो हम मैनुअली चलाते हैं या तो हम ऑटो कंपेन चलाते हैं। फिर कंपेन की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, किसकी कौन सी आपको जानी चाहिए। तो पीपीसी एक बेसिकली एक ब्रॉड, बहुत लेंथी इसका है, आप उसके लिए आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कीवर्ड रिसर्च है आपकी, जितनी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी उतनी आपकी पीपीसी कंपेन भी अच्छी चलेगी, आप प्रोडक्ट भी अच्छा ढूंढ सकते हैं इसके लिए। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कितना का रोल है, इंग्लिश के यानी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन है, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन जो क्या होती है वो लैक होती है। तो उसके लिए क्या है, आप टीम वर्क में काम करें, आप एक ऐसा मेंबर ढूंढें, पहले तो अपनी खुद की कम्युनिकेशन अच्छी करें। दूसरी, आप जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि एक शख्स है उसको काम नहीं आता बट उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि वो क्लाइंट ग्रैपिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। तो आपको इस फील्ड में जब आप आते हैं ना, तो आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। तो आप टास्क डिवाइड कर देंगे, आपको पता लगेगा कि आपकी टीम में ये बंदा ऐसा है कि इसको शायद इतना नॉलेज तो नहीं है बट इसको इतना है कि ये क्लाइंट लेके आ जाएगा। तो आप उसको क्या करें, आपको उसको टास्क दे दें कि आपने जस्ट क्लाइंट लेके आना, काम हम करेंगे। कोशिश करें कि खुद करें, पहले अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करें। जितनी कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि कब तक आप किसी पे भी डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत ज्यादा रोल है इसमें। इसमें सॉरी सर कि अब्दुल वहाब जो है ना ये बैठे हैं जो सेक्रेटरी में, उनसे मेरी एक दफ़ा कम्युनिकेशन हुई इस बारे में। तो वो कह रहे कि हमारे पास एक ऐसा टूल है कि हम उस जरिए से बंदे को बताते हैं, वो काफ़ी इसमें जो है ना अपने तौर पर काम कर सकता है। इस तरह का भी आपके पास कोई मॉडल है? जी, अभी फिलहाल हमारे पास इस तरह का मॉडल हमने स्टार्ट तो नहीं किया, बट ऐसे बहुत से हैं कि टूल्स वगैरह हैं कि जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी मुझे अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना चाहिए, आप अपना एक ऐसा देखें जो जिनकी क्लाइंट ग्रैबिंग अच्छी है, तो आप उनको अपने साथ हायर कर लें। उनको कहें जी हम 50% पे काम करते हैं, 50% आपका 50% मेरा। तो आप उनको कमीशन बेस पे, प्रॉफिट बेस पे आप उनको अपने साथ उनके साथ काम कर लें। तो वो आपके लिए सही। सबसे बेनिफिशियल होता है आपके लिए। जैसे हमारी एक टीम है,
हमारी मुख्तलिफ टीम है, हमारी 2-3 टीम्स हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। हमारी होलसेल की टीम अलग है, हमारी ऑफिस की टीम अलग है, उसके अलावा हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे हर प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारी एक अलग से टीम है, तो हम वो टीम वर्क में काम करते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग की फील्ड एक ऐसी है, कोई शख्स कहेगा जी मैं अकेला इसमें काम कर सकता हूँ, मैं अकेला इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, तो एक लिमिट तक, एक हद तक तो वो सक्सेस हो सकता है, बट एक टाइम ऐसा होता है कि काम इतना ज्यादा उसके पास हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर वो काम छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी टीम नहीं बना रहा होता। तो जो लोग टीम वर्क में बनाते हैं, अपनी एजेंसी बनाते हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होता है। ईबे का मैंने एक दोस्त है, उसके जरिए मैंने देखा था उसका अकाउंट, वो किसी के साथ काम कर रहा था, यानी कि वो यूएसए में था उनका बंदा, उनके लिए यहीं बैठा काम कर रहा था वो। तो उस पर काफ़ी यानी कि स्ट्रिक्ट वो उनके रूल्स नहीं है बनस्बत अमेजोन। अमेजोन पे जो है ना काफ़ी यानी जी जी, स्ट्रिक्ट अमेजोन के रूल। वाकई बहुत स्ट्रिक्टली उसने रूल्स हैं। अभी ये रिसेंट बता रहा हूँ कि जब आपको ड्रॉप शिपिंग से मैं इसलिए रोका था कि अमेजोन ने अभी रिसेंटली क्वार्टर 4 के बाद, क्वार्टर 4 में भी और क्वार्टर 4 के बाद ऑलमोस्ट, ये समझ लें कि आपने मियां चनों का नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट 90,000 वहां सारे ड्रॉप शिपर बैठे, 90,000 अकाउंट सस्पेंड किए हैं अमेजोन ने। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बिल्कुल खिलाफ है, बट लोग कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है वो अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं। तो सेम ईबे बहुत अभी क्योंकि न्यू है, उसको वो भी वक्त के साथ अपनी इसको हार्ड करता जाएगा। तो अमेजोन बाकी थोड़ा सा काफी हार्ड है, उसके जो रूल्स हैं वो काफी हार्ड है। इसमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल है अमेजोन पे। अमेजोन पे प्राइवेट लेवल भी लोग कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं लोग। बट अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में ज्यादातर जो है लोगों का माइंडसेट जो है, क्योंकि लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लोग होलसेल की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो होलसेल में क्या, अगर आप 2-4 लोग मिल जाते हैं तो अपना होलसेल आराम से आप लोग करते हैं। बट प्राइवेट लेवल एक हैंडसम अमाउंट है, 15 to 10,000 आपको उसके लिए चाहिए। सही, थैंक यू। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई थिंक उनको देख लेते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? अच्छा, पीपीसी के बारे में कोई शख्स पूछ रहे थे कि पीपीसी का मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपका कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, हम ऑटो चलाते हैं और मैनुअली कैंपेन चलाते हैं, तो उसमें आपको क्या है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी उतनी पीपीसी कैंपेन अच्छी होगी, देन उसके बाद आपके चांसेस होते हैं कि आप फर्स्ट पेज पे रैंक करते हैं। ये देख लें कि मंथली आपको कम से कम $500 चाहिए होता है, पीपीसी के लिए बजट रखना पड़ता है। आपको पीपीसी फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको 2 to 3 मंथ्स आपको पीपीसी रन करनी पड़ती है, तो उसका बजट भी आपको अलग से रखना पड़ता है पीपीसी के लिए। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि वीए का स्किल सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वीए का जो हमारा पास जो कोर्स है, हम 2 मंथ का कोर्स है, तो ये तो आपकी अपनी हार्ड वर्क पे है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद भी क्लाइंट्स वगैरह फाइंड कर लेते हैं और उसको बाद क्लाइंट ग्रैपिंग में चले जाते हैं और अपना काम अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो आपकी अपनी हार्ड वर्क पे है कि आप कितना टाइम लेते हैं इसको सीखने में। एक बिजनेस टू बिजनेस के बारे में पूछा है किसी ने। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली आप B2B जो होता है और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है। इस बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आप जो है लाइक अली बाबा से बल्क में लेते हैं। अगर सपोज कोई दराज पे काम करना चाह रहा है, दराज पे, तो आपको किसी बिजनेस, किसी आपको इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाना पड़ेगा, फैक्ट्री के पास जाना पड़ेगा। लाइक जैसे सपोज कोई क्लोथिंग का करना चाहता है तो आपको फैसलाबाद आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, किसी बिजनेसमैन से मिला जाएगा, उसे कहेंगे कि मुझे आपसे बल्क में ये ऑर्डर चाहिए। क्योंकि आप किसी भी से जो बिजनेस टू बिजनेस है वो आपको बल्क में देगा, वो आपको कभी भी आपको 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटीज में नहीं देगा। वो हमेशा आपको कहेगा कि मुझसे 200 300 या 500 मैं आपको बल्क में दूंगा। तो वो आपसे जो लेगा वो आपसे बल्क में आप देंगे। तो बिजनेस टू बिजनेस में हम बल्क में हम चीज लेते हैं, जबकि ड्रॉप शिपिंग होलसेल में भी हमें बल्क में लेना पड़ता है। बट ड्रॉप शिपिंग में मैंने बताया कि आपको इन्वेंट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं और फिर आप वो करते हैं।